मंजू और मनीष दोनों पति पत्नी थे और एक पिज्जा की दुकान पर काम करते थे। एक दिन जब देर रात में वो दोनों काम खत्म करके जा रहे थे, तभी उनका बॉस उन्हें कहता है, सुनना तो जरा मंजू और मनीष, हमें अभी अभी एक पिज्जा केक का ऑर्डर आया है, तो तुम लोग उसे पूरा करके घर जाओ। क्या सर, पर इतनी देर हो गई है, 12 बजने वाला है। हाँ सर, और ये पिज्जा केक ये क्या है? देखो, तुम्हें पिज्जा से केक बनाना है और ये ऑर्डर का काम तुम दोनों को ही करना होगा। अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें सैलरी के साथ बोनस भी दूंगा। इतना बोलकर बॉस दुकान से निकल जाता है और मनीष मंजू सोच में पड़ जाते हैं। वो जल्दी से कई सारे पिज्जा बना लेते हैं और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रख के पिज्जा केक तैयार कर लेते हैं। तभी मनीष उस घर का एड्रेस पता करता है जहाँ से वो ऑर्डर आया था। मंजू, ये घर तो यहाँ से काफी दूर है और इस पर यह भी लिखा है कि हमें वहां पहुंचने से पहले एक भी कॉल नहीं करनी है, बिना फोन किए ही ऑर्डर पहुंचाना होगा। उफ़ो, कैसे अजीब लोग हैं, कितनी अजीब अजीब सी शर्तें हैं इनकी। खैर जल्दी चलो, ये काम खत्म करके मुझे घर जाना है और सोना है। बड़ी तेज नींद आ रही है। मनीष और मंजू बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं पिज्जा केक का ऑर्डर देने। जब वो लोग उस घर के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं घर की लाइट्स ऑफ थी। उस घर के बगल में भी एक घर था और इस पूरे इलाके में सिर्फ यही 2 घर थे। ये क्या, कितना मनहूस इलाका लग रहा है ये। मनीष, छोड़ो ना मंजू, हमें क्या, तुम जल्दी से घर की डोरबेल बजाओ ना। मंजू डोरबेल बजा देती है, पर तभी उसकी नजर घर की नेम प्लेट पर पड़ती है और मंजू चौंक जाती है। अरे मनीष, जरा ये देखो, यहाँ तो रमेश तिवारी लिखा हुआ है। ये तो हमारे बॉस का नाम है ना शायद। अरे हाँ मंजू, सही कहा तुमने। तो क्या ये हमारे बॉस का घर है? पर हो सकता है एक ही नाम का कोई दूसरा आदमी यहाँ रहता हो। मंजू और मनीष बात कर ही रहे थे कि तभी घर का दरवाजा खुलता है और घर के अंदर से 4 चुड़ैलें बाहर निकलकर आ जाती हैं और मंजू और मनीष को घर के अंदर खींच लेती हैं। इसके बाद वो चारों घर के दरवाजे को अंदर से कई ताले लगाकर लॉक कर देती हैं और एक चुड़ैल तो मंजू और मनीष को रस्सियों से बांध भी देती है। ये क्या कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है? छोड़ दो हमें, जाने दो प्लीज। एक चुड़ैल जो कि सबसे ज्यादा तैयार थी और जिसने काफी सारे गहने भी पहन रखे थे, वो मनीष और मंजू की बातें सुनकर हंसने लगती है और उनसे कहती है, ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरी यानी हम सब चुड़ैलों की किट्टी पार्टी चल रही है। वो पिज्जा केक तो बस एक बहाना था, हमें तो बस पार्टी के लिए इंसानों को खाना था। क्या, ये सब कैसे हो सकता है? यही तो हुआ है पागल औरत। अरे अब इससे बात करके वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? हम वापस से अपनी किट्टी पार्टी शुरू करते हैं। इन दोनों को हम डिनर में खाएंगे थोड़ी देर बाद, वो भी इन्हें डीप फ्राई करके इनके भजिए बनाकर। हाँ चलो, आइडिया तो बुरा नहीं है। चलो फिर पहले हम लोग अपना पत्तों का गेम खत्म करते हैं। देखना भी तो है ना कि हम में से कौन जीतेगा। आखिर जीतूंगी तो मैं ही, आखिर ये मेरी किट्टी पार्टी जो है। और देखा तुम लोगों ने, मेरे पति ने हमारे डिनर का कितना अच्छा इंतजाम किया है। मजा ही आ गया। हाँ मानना पड़ेगा। इतना बोलकर चारों चुड़ैलें मंजू और मनीष को वहीं बंधा हुआ छोड़कर वापस रखी टेबल पर पत्ते खेलने लगती हैं। मंजू, अब हम क्या करें? कैसे बचाएं खुद को? पता नहीं मनीष, पर हमारे पास काफी कम समय बचा है। कुछ ही देर में ये चारों चुड़ैलें हमें डीप फ्राई करके खाने वाली हैं। मंजू, वैसे क्या तुम्हें याद है उस पहली चुड़ैल ने क्या बोला? क्या? अरे वो बाकी चुड़ैलों से कह रही थी ना कि उसकी इस किट्टी पार्टी के लिए खाने का इंतजाम, यानी कि हमारा इंतजाम उसके पति ने किया है। मंजू, हमें दुकान में बॉस ने ही ये ऑर्डर देकर आने को कहा था, और तो और इस घर के बाहर नेम प्लेट भी बॉस के नाम का लिखा था। कुछ समझी? हाँ मनीष, यानी कि उस चुड़ैल का पति हमारा बॉस है, यानी कि हमारे बॉस की बीवी एक चुड़ैल है। हाँ मंजू, याद है हमारी दुकान में काम करने वाले कई लोग गायब हो चुके थे। हरी बता रहा था ना कि वो लोग अचानक से किसी से बिना कुछ कहे काम छोड़कर गायब हो जाते और बॉस सबसे कह देता है कि उन्होंने काम छोड़कर कहीं और नौकरी कर ली। यानी कि ये दुकान में काम करने वाले कई लोगों को उस बॉस ने अपना शिकार बनाया है। पर अब हम करें तो क्या करें मनीष? और क्या इसका मतलब हमारा बॉस भी भूत है? नहीं, मुझे नहीं लगता। फिलहाल इस पूरे इलाके में सिर्फ 2 ही घर थे। इस घर में ये चुड़ैलें अपनी किट्टी पार्टी कर रही हैं और बगल में एक और घर भी है। मुझे लगता है बॉस वही होगा।
अगर तुम किसी तरह इन चारों का ध्यान भटका दो तो मैं बगल वाले घर में जाकर बॉस को